मेरे पापा जी को अल्जाइमर के पेशेंट हैं, लेकिन उनको सारी चीजें भूल चुकी हैं। ना वो खाना खाना उनको याद रहता है, ना कैसे खाया जाता है वो याद है, किसी को घर में भी नहीं पहचानते हैं। लेकिन मैं रोज उनको नमोकार मंत्र पढ़ाती हूँ तो वो पढ़ते हैं अच्छे से, अरहर सिद्ध बुलवाती हूँ तो बोलते हैं। जी मेरा बस इतना क्वेश्चन है कि मैं कैसे उनको हमेशा उनके अंतिम क्षण तक उनको भगवान से जोड़े रखूं, उनको धर्म का ध्यान करूं, वो भगवान को बस ना भूल पाए। देखिए, ऐसा कई लोगों को होता है। आजकल डिमेंशिया नाम की बीमारी की चर्चा ज़्यादा आती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्मृति भ्रम ये होता है, मति भ्रम, स्मृति भ्रम। लेकिन हताश मत होइए, आप अपना प्रयास जारी रखिए। कई बार अंत के दिनों में ऐसे लोगों में अपने आप चेतना आ जाती और वो जाग जाते। जी, हमारा प्रश्न यह है, मनाशी 10 लक्षण पर्व के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक में हमें जल्लाद, कसाई और चोर इत्यादि का रोल मिलता है। हमारे घर वाले हमें ये रोल प्ले करने से रोकते हैं। क्या हमें इस तरह के रोल करना चाहिए या नहीं, जबकि नाटक हमेशा धार्मिक ही होते हैं, जैसे सती अनंतमती, सती अंजना इत्यादि। देखिए, दशलक्षण पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की परिपाटी सी है, पर प्रायः मुझे ऐसा दिखता है कि आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अब संस्कृतियां दिखती और लोगों में राग द्वेष बहुत होता। ज्यादातर तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर प्रतियोगिताएं होती और वह लोगों के पूरे पर्यूषण की विशुद्धि को खत्म कर देती। दूसरा, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग करते हैं तो उस कार्यक्रम की तैयारी में वो आपके लिए एक बड़ा इवेंट हो जाता है। आप इतना रम जाते हैं कि आपकी सारी भाव विशुद्धि समाप्त हो जाती है। कई लोग तो उपवास में भी ये सब करते हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी मुझे कम पसंद आती। तो महाराज, फिर हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर कैसे मिलेगा? मैं आप सबसे कहता हूं, कहीं भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम मौलिक तरीके से करे, टीवी पे चलने वाले कार्यक्रमों की कॉपी ना करे। हमारे प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित आख्यानों, घटनाओं, प्रसंगों और कथाओं को नए तरीके से प्रस्तुत करे। नृत्य नाटिका द्वारा, अभिनय द्वारा, डायलॉग द्वारा, कथोपकथन द्वारा, चित्र के द्वारा, किसी भी द्वारा आप उसे दर्शा सकते हैं, उनको अभिव्यक्ति दे सकते हैं, ताकि लोगों को मनोरंजन के साथ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का बोध हो। अगर ऐसा करे तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्थक है। और उसमें एक बात जोड़ूंगा, ये कार्यक्रम 2 महीने पहले तय कर लीजिए और इसकी तैयारी पर्यूषण के पहले खत्म कर लीजिए, ताकि आप पर्यूषण में निर्विकल्प होकर आनंद ले सकें। अब रहा सवाल इसमें बनने वाले पात्रों का। अब जैसा रोल करना है वैसा अपने आप को फील तो करना पड़ता है। और जिन लोगों ने रोका वो अपनी दृष्टि से सही है, लेकिन रोल करने वाले में यदि मैच्योरिटी है तो वह उतने देर के लिए रोल करे, बार बार ना करे। देखो, संस्कार क्या होता है। एक छोटी सी बच्ची उस समय 6 साल की थी, उसने द्रौपदी का रोल किया होगा किसी नाटक में, और द्रौपदी बाल खोल करके जो बात करती है, उस बच्ची के संस्कार देखिए। लोगों ने उसको कहा, मेरे सामने कहा कि तू वो डायलॉग दोबारा बोल, महाराज को बता। बोले नहीं बोलूंगी, नाटक में मैंने एक बार बोल दिया, बार बार बोलने में पाप लगता है। उसने नहीं बोला और मुझे बहुत खुशी हुई। तो बच्चों को भी ये सब चीजें देखना चाहिए, सिखाना चाहिए। किसी भी बात का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो चीजें व्यवस्थित हो सके।